नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। जय हो पवन पुत्र हनुमान जी। सरकार की तो वृश्चिक राशि वालों हो जाइए सावधान, पूरे परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। अगले 24 घंटे में चाहे हालात कितने ही क्यों ना बुरे हो जाएं, लेकिन भूल कर भी इन 3 लोगों पर भरोसा मत करना। जी हां दोस्तों, ये 3 लोग कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे। ये लोग सदैव आपको बर्बाद करने की सोचेंगे और आपको बर्बाद करना चाहेंगे। इसीलिए इन लोगों से बचकर रहना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 3 लोगों का नाम बताएंगे, साथ ही आपको अगले 24 घंटे का सटीक राशिफल भी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मुझे क्षमा कर देना, आज मजबूरी में आपको सच्चाई बता रहा हूं। दोस्तों, आज आपको ऐसी कड़वी बातें बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। जी हां दोस्तों, अच्छी अच्छी बातें तो आपको सब बता देंगे, लेकिन आपके जीवन की जो कड़वी बातें हैं, जो आपके जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं, वह आपको कोई नहीं बताता। आज हम आपको 3 ऐसे कड़वे सच बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके हाथ पैर काम उठाएंगे। दोस्तों, हमारी हर एक बात को समझने की कोशिश करना। बीच बीच में हम आपको समाधान भी बताएंगे, जिससे आपके जीवन में शांति आएगी, आपको अपनी दुविधाओं का समाधान प्राप्त होगा। सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 3 वर्षों से आपके जीवन में बहुत सी गड़बड़ होती आ रही है। आप दोस्तों अपने लोगों पर बहुत विश्वास रखते हैं, आप अपने लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन अंत में आपको क्या मिलता है? अंत में दोस्तों, जिन लोगों को आकर के आपको धन्यवाद कहना चाहिए, वे लोग आप पर लाल चंद लगा देते हैं। वे लोग आपका नाम खराब करने का प्रयास करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि भलाई का तो अब जमाना ही नहीं रहा। लोग बिल्कुल सही कहते हैं। अपने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से लोगों की भलाई करी। आपने कभी अपना हित नहीं सोचा, अपने सदैव लोगों के बारे में सोचा, लोगों का अच्छा सोचा और जीवन में सबकी मदद करते हुए आप आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, जब आवश्यकता आन पड़ी कि आपको मदद की आवश्यकता थी, जब आपको किसी की जरूरत ही तो आपकी सहायता करना, आपकी मदद करने कोई नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कई बार आपके मन में भी है, प्रश्न आता ही आता होगा। इसका सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, वह है कि आप लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास करने लग गए हो। आप जिन लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो, वे लोग दोस्तों आपके भरोसे के काबिल नहीं हैं। वह आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, वह आपको अपने जाल में फंसने का प्रयास करते हैं। मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि आप अपने जीवन के फैसले बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। आप दोस्तों अपने जो राज, आपकी जो गुप्त बातें हैं, वह लोगों को पता मत लगने दीजिए। लोगों से अपने राज आपको छुप कर रखते हैं। यदि कोई आप पड़ोसी आपके घर में आ रहा है, तो इतना ध्यान रखें कि उसका कोई हक नहीं बनता है कि वह आपके घर की बातों में अपनी बात रखे। उसका कोई हक नहीं बनता है कि वह आपके झगड़ों के बीच में पड़े या आपको कोई सलाह दे। हाँ, यदि आपको सलाह की आवश्यकता लगती है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों से मत पूछिएगा, क्योंकि वे सदैव आपके घर में आग लगाने का ही काम करेंगे। और रिश्तेदारों से भी थोड़ा बचकर ही रहेगा, क्योंकि वह भी आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं। इसीलिए वह भी आपको कभी जीवन में सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। आपके दोस्तों जीवन में एक सही मित्र, एक सही गुरु की आवश्यकता है, जो आपके जीवन में सही मार्ग दिखा सके, जो आपको बता सके कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो आप बस इन बातों का ध्यान रखना। दोस्तों, ग्रह गोचर हमें यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर इस राशि के जातकों को दूसरों के कारण नुकसान हो सकता है। जी हां, इसलिए दोस्तों हम आपको पहले से ही सचेत कर देते हैं। अगर फिर भी आप नहीं समझते हैं तो गलती आपकी होगी, फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान दूसरों की बातों में चलता है, वह इंसान एक ना एक दिन आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी भी, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि दूसरों की बातों में आपको नहीं लगता है। आने वाली अगले 24 घंटे पैसों के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। जी हां, मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर में पैसों की आवक बनी रहेगी। अपने फिजूल खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, यह आपके लिए बेहतर है। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, पहचान और इज्जत भी मिलेगी।
वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, ऑफिस में तारीफ मिलेगी, वेतन में बढ़ोतरी भी संभव है। सेल्स क्षेत्र वाले लोग भी लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। आज अपने परिधान में नीला रंग शामिल करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त कार्यक्रम से काम कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि आप व्यवस्थित हो जाएं। आज आप तुलनात्मक रूप से आराम के मूड में रहेंगे, लेकिन तब भी कोशिश करें कि आज अपना समय देकर अपने सभी मामलों को व्यवस्थित कर पाएं। नहीं तो आने वाले दिनों में सब चीजें और भी उलझती जाएंगी और जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखेगी, आपको बहुत परेशानी अनुभव होगी। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको काफी मुश्किल वक्त से गुजरना डच सकता है, लेकिन यह समय वास्तव में इतना बुरा नहीं होगा। आप हाल फिलहाल ही किसी की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को अभी अधिक महत्व नहीं दे रहे। आप उनके बारे में सोचते हैं और अगर आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सके तो यह आपके लिए जिंदगी का यादगार रिश्ता बन सकता है। आज का दिन उनके लिए अच्छा है जो कि निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हैं। आज के दिन आपको जांच परख कर निवेश करना है, क्योंकि यह अवसर लघु समय के लिए है। अगर आप अपने लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अपने इस चीज के लिए जो वित्तीय रणनीति बनाई थी, उनका फल अब आपको मिल सकता है। दिन शुरुआत में बहुत अच्छा, बाद में थोड़ा व्यस्त रह सकता है। घर पर कोई बीमार पड़ी डीडीएच सकता है और आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनकी देखभाल के लिए समय निकालना होगा। आपको सहकर्मियों या दोस्तों से खुशी मिलेगी और आप आने वाले समय में उनके साथ समय बिताने की योजनाएं बना सकते हैं। आपसे कितना भी तेज गति से काम करने की उम्मीद क्यों की जाए, आप आराम से सब पूरे काम कर पाएंगे। हालांकि यह आपको भी मानना होगा कि अगर आपका मूड अच्छा रहे तो आप समस्याओं को और भी अच्छे तरीके से सुलझा पाएंगे। इससे आपको नए जोश की अनुभूति भी होगी। आपको ठंड या इसी तरह की कोई अन्य तकलीफ हो सकती है जो कम समय तक रहने पर भी तकलीफ देगी। इसका ध्यान रखें कि आप क्या छू रहे हैं और कई बार अपने हाथ धो लें। आपकी किसी आकर्षक अजनबी से अजीब और छोटी सी मुलाकात हो सकती है। आप आसानी से अपनी मीठी बातों और आकर्षण से उन्हें अपनी तरफ खींच पाएंगे और उनके साथ इवॉल्व भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे संबंधों को किसी रिश्ते में तब्दील होने की उम्मीद मत कीजिए। कोई गहरा अर्थ तलाश करने की जरूरत नहीं है। फ्लर्ट का मौसम है और आप अभी इसका मजा ले सकते हैं। आप एक लंबे समय से सीधे और संकीर्ण रास्ते में कठिन काम कर रहे हैं, लेकिन आज आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रवंचन या चतुराई का सहारा ले सकते हैं। हालांकि यह एक अनावश्यक जोखिम है। लोग आसानी से आपके तंत्र को पहचान लेंगे और इसे अपराध के रूप में लेंगे, और आपने सालों से जो प्रतिष्ठा कमाई है वह आप गंवा सकते हैं। आज दुविधा और उलझन की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यह बस ऊपरी आवरण है। जैसे ही स्थिति साफ होगी, आप वास्तविकता को देख पाएंगे। शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ सा लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक होगा। अपना समय ले और चलते रहे, आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन तो जरूर होंगे, लेकिन आपके भविष्य के लिए शुभ साबित होंगे। आपको आज अपनी शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपकी गर्दन और कमर में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। जिनको पहले कभी कोई चोट लगी होगी या गठिया बाएं से परेशान व्यक्तियों को ज्यादा तकलीफ महसूस हो सकती है। इसीलिए आज कोई अधिक शारीरिक मेहनत वाला काम ना करें। आज आपको आराम करना चाहिए। आप हल्का फुल्का योग कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा किसी प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज करें, जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ लंच करने के लिए समय जरूर निकालें। शादीशुदा जोधों के लिए अपने घर में नए सदस्य के आने के बारे में बात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन हालांकि आप अपनी नौकरी और कार्यक्षेत्र से काफी संतुष्ट हैं, परंतु क्रोध के कारण आप अपना आप खो सकते हैं और किसी सहकर्मी से आप विवाद में फंस सकते हैं। इन घटनाओं की वजह से कोई लापरवाही भरा निर्णय ना ले जो कि आपके लिए अच्छा ना हो। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आप इन घटनाओं की वजह से ऐसी नौकरी छोड़ दी सकते हैं जिससे आप काफी संतुष्ट हैं। संबंधों में उलझन, दोहरे अर्थों वाली बातचीत तथा गलत फहमियां आज पूरे दिन आप पर हावी रहेंगी।
लेकिन इससे किसी नुकसान की बजाय मनोरंजन की उम्मीद ज्यादा है। इसीलिए इनके के बारे में चिंता करने की बजाय अपने मूड को हल्का फुल्का रखें और हो रही घटनाओं का आनंद उठाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। दोस्तों, जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें बड़ा बनना है, तो हम एक आय के स्रोत नहीं बन सकते। हमें आय के बहुत सारे स्रोत चाहिए। अलग अलग स्रोतों से जब पैसा आएगा तो वह पैसा आपके पास टिकेगा, उस पैसे को बचा पाएंगे, और यही अमीर बनने का फार्मूला है। आने वाले अगले 10 दिनों में आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिरने वाला है। अब उसे कैसे संभालना है, उसे कैसे हजम करना है, यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हमारे अंदर घमंड आता है छोटी छोटी सफलताएं मिलने पर तो यह घमंड मैनेज करना बहुत भारी है। हम लोगों को छोटा समझने लगते हैं। जिन्होंने हमारी मदद की थी, हम उन्हें ही दुत्कार में लगते हैं और अकड़ कर चलने लगते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो चाहे पद बड़े से बड़ा मिल जाए, लेकिन व्यवहार वही रखेगा जो आपका एकदम शुरू में था। तभी लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे और हमेशा आप तारीफ के काबिल बने रहेंगे। आने वाले इन 10 दिनों में किसी धर्म स्थान या फिर पिकनिक पर घूमने फिरने का प्रोग्राम है। हम कुछ लोगों का बन सकता है जो स्कूल लाइन से जुड़े हुए हैं। यदि घर परिवार के किसी सदस्य के सारा आपकी तकरार हो गई थी, तो जो बड़े हैं घर के, उनकी मदद से वह तकरार समाप्त होने वाली है। बहुत बढ़िया बात है। एक बार और फिर रिश्तों में मिठास आएगी और रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगर देखें तो समय बहुत शुभ है। अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका आपको मिलेगा। निकाले और आप दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने वाली हैं। सेहत और संबंध दोनों को खूब ध्यान आपको रखना है ना, और इस बात का अच्छी तरह से पालन करना है कि निजी जीवन हो या फिर कैरियर कारोबार, और आपकी बात सही बात बनेगी और आपकी बात सही बात बिगड़ेगी। भूलकर भी अभिमान या क्रोध में आकर किसी गलत शब्द आप ना निकालेगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यदि आप अपनी आदतों पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं तो मनचाही सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन अपना व्यवहार आपने नहीं सुधारा तो बहुत कुछ बेड़ा गर्क होने वाला है। देखिए कि एक उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं हैं तो लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी खुद की सोचो या यूं कहे तो उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता था, कोई खराब नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी खुद की सोच, उसके कारण, उसके व्यवहार उसे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, जीवन में अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने व्यवहारों को अच्छा रखें, क्योंकि इन्हीं तीन चीजों से आप जग को जीने वाले हैं। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है, समझना है। अंत में बाएं भी है जो आज लेकर ही जाने, हमें छोटी सी भूल भी आपके बाप के लिए जी का झंझारा आपको अपमानित होना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को तूल ना दे। बहुत सारे लोग होते हैं जो राय का पहाड़ बना देते हैं, उन्हें समय की थोड़ी भी कदर ही नहीं होती। वह अपने महत्वपूर्ण समय को वाद विवाद या बहसबाजी में गवा देते हैं। ऐसे लोग थोड़े सावधान रहे और ऐसी गलती पुनः ना करें। आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। लेकिन कई बार लोग अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार लोग हमारी आगे रह कर मदद कर रहे हैं, तो बात कहीं ना कहीं टकने लगती है कि हो सकता है इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ होता। यूं ही तो कोई मदद नहीं करता था, आगे रहकर तो संभल कर चलना है। आपकी जो आदत है कि लोगों पर विश्वास आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये आदत नुकसान करवा सकती है। ये इतना ध्यान रखिएगा। संभव है कि आपको जो रोजगार है वह आपकी जन्मभूमि से कहीं दूर प्राप्त हो, लेकिन जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं। अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इस तरह की खास नौकरियों को मना मत करिएगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें आप खरीदने वाले हैं, जिसे आप बहुत लंबे समय से लेने की सोच रहे थे। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में बीतने वाला है और प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय थोड़ा सावधान रहने वाला है।
किसी भी प्रकार की गलतफहमी विवाद के बजाय अगर संवाद से हल हो जाती है तो यह आप ही के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़े से आप चिंतित नजर आएंगे। हालांकि जो मौसमी बीमारी है, दोस्तों को उनसे सावधान आ रहे हैं। अब दोस्तों को संघर्ष जीवन में थोड़ा बहुत यह बनने वाला है, और संघर्ष के बिना ना तो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और ना ही बड़ी सफलता था। इसलिए संघर्ष जब जीवन में आता है तो घबराना नहीं है। देखिए, भगवान पर विश्वास करना है। उस छोटे बच्चे की तरह करें। जब हम हवा में उछाल हैं तो वह मुस्कुराता है, डरता या रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है हम उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से भगवान पर विश्वास करिए। चाहे जिंदगी में संघर्ष आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अब डर ये लो, ये मंद मंद मुस्कुराइए और आप अपने मालिक पर भरोसा रखिए कि वह भी आपको गिरने नहीं देंगे। फिर देखिए कि जिंदगी कितनी शानदार हो जाती है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो भूलकर भी आवेश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना आपका निर्णय आप पर भारी पड़ेगा और आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। हालांकि लाभ के मुकाबले खर्च की अधिकता ज्यादा बनी रहेगी और मान सम्मान में आपके थोड़ी सी कमी आने वाली है।